हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर्स गिल्ड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 एसएसटी का जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 क्लियर किया था, कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स। ठीक है, अब हम जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं यहाँ से। इसमें कहा है कि द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालय रीजन इज नोन एज काठकुनी और दजी दवेरी। जो एक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन स्टाइल है जो वेस्टर्न हिमालय रीजन में है, घर को बनाने का मतलब एक तरीके से ट्रेडिशन है, वहाँ का ट्रेडिशनल हाउस है, उनको बोलते हैं काठकुनी और दजी तवेरी। ठीक है ना, स्टाइल ऑफ ए हाउस, जिसको एक ये जैसे एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, इस तरीके का बनता है। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज़ यूज्ड। जो वहाँ पर लोकली आपका लकड़ियाँ मिलती है और जो पत्थर मिलते हैं उनको मिलाकर ये घर बनाया जाता है, विच नॉट ओनली कीप द हाउस वार्म but also resist damage in the event of the mild earthquake। अब मेनली ये जो घर बनाते हैं तो ये कम साथ साथ गर्म, एक तो गर्म रहता है, ठीक है, साथ साथ अगर जो कोई अर्थक्वेक आता है हल्का फुल्का तो उससे भी ये बचाव रखता है अपना। ठीक है, अब आ गए हम द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज़ ए वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा फाना। ठीक है, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी रिच फ्लोरा और फाना है। ठीक है, यहाँ कई तरीके के आपको पेड़ पौधे और अलग अलग तरीके के आपको जानवर वगैरह देखने को मिलेंगे। द पार्क हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, इसको पार्क डिक्लेयर किया गया एक तरीके से, ये पहला एक देश का पॉइंट। ठीक है, ये कुछ लोकल जो वहाँ पर पक्षी वगैरह जो होते हैं, ये लेपर्ड। ठीक है, ये कुछ मोनेस्ट्रीज है जहाँ पर मोंक्स वगैरह होते हैं। कुछ रिवर्स ये दी गई है और वहाँ के जो जो उगते ट्रेडिशनल ये बताए गए हैं। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया जो टॉप पर था। हिमालयन मोरल, जो हिमालयन मोरल है सेकंड नंबर पर, वो देखी है हमने। ठीक है, अ मोनेस्ट्री इन लद्दाख, मोनेस्ट्री ऊपर देखी। ठीक है, द ब्यास रिवर इन हिमाचल ये देखी। ठीक है, स्नो लेपर्ड, ये स्नो लेपर्ड है साइड में, ये देखा हमने। अ डिस्प्ले ऑफ द प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट इन द हिमालय, जो वहाँ पर लोकल जो प्रोड्यूस होता है आपका खाना वगैरह वो। ठीक है, बाकी ये कुछ पत्तियाँ हैं जिससे शरबत वगैरह बनता है, ये है। तो नॉर्मली काफ़ी फेमस है ये हिमालय में। अब आगे देखेंगे, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क इज बीइंग प्रिजर्व बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द विलेज कम्युनिटीज दैट लिव इनसाइड द पार्क। अब जो यूनेस्को है, ठीक है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। साथ में जो इसकी बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, पार्क की, इसको प्रिजर्व मतलब मेंटेन करती है गवर्नमेंट, और साथ में जो गांव है वहाँ पर पार्क के आसपास वो भी इसको बनाए रखती है। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कोल्ड डेजर्ट है वो इंडिया का। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक एन इमेजेस ऑफ ए हॉट प्लेस। जैसे ही हम डेजर्ट के बारे में सोचते तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज आती है, हॉट प्लेस, गर्म जगह। ठीक है ना, हाउएवर देयर आर आल्सो कोल्ड डेजर्ट, बट एक ठंडा डेजर्ट भी होता है। ठीक है, एंड वी हैव वन इन इंडिया, और इंडिया में एक हमें देखने को भी मिलता है। लद्दाख इज़ द कोल्ड डेजर्ट वेयर द विंटर
टेम्परेचर ड्रॉप बिलो -30 डिग्री। इंडिया में है, जो कि जिसको लद्दाख डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। विंटर सीजन में यहाँ का जो टेम्परेचर है -30 डिग्री पर चला जाता है। देर इज़ ए वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पर जो रेनफॉल है बहुत कम होती है। एंड लैंडस्केप इज़ रगेड, और जो लैंडस्केप है यहाँ की उबड़ खाबड़ है, ठीक है, विद रॉकी टेरेन। थोड़े से माउंटेन देखने को मिलेगी यहाँ पर, डीप वैली देखने को मिलेगी, एंड लेक झील देखने को मिलेगी जो फेमस है पैंगोंग। टी एस ओ मीन्स लेक, ठीक है ना, ये काफ़ी फेमस है लद्दाख में, पैंगोंग लेक। द terrain here resemble that of the moon, hence it is the called moonland। जो यहाँ के माउंटेन्स है एकदम वाइट है, बिल्कुल मून की तरह, तो इसको एक तरीके से मून लैंड ही कहा जाता है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन, जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये टेरेन कैसे बनी है, ठीक है। फॉर दिस एज वी सॉ अर्लियर, हमने अभी देखा, बाय द फैक्ट ऑफ द माउंटेन वर फोल्डेड व्हेन द इंडियन लैंडमास कोलिडेड विद द यूरेशिया। हमने जो पिछले पार्ट में हमने देखा था, जब एक मतलब इंडिया जो कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं था, एशियन कॉन्टिनेंट का, वो धीरे धीरे जब कोलिडेट हुआ एशिया से, तो आगे जब थोड़ा सा उसको पुश किया तो वो फोल्डेड होने लग गया, मतलब माउंटेन्स उठ गए, तो इसी में इसका भी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। दिस फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ द ओशियन। ये जो पार्ट था, ये जो आपका फोल्डेड पोर्शन है, ये एक ओशन का पार्ट था, इसी वजह से, एंड सो द रॉक इन दिस एरिया, इसी वजह से ये रॉकी बिल्कुल बन गया, मतलब रॉकी एरिया बन गया इसी वजह से, जब ये फोल्डेड हुआ तो एक तरीके से जब पुश हुआ तो ये पेंगोंग लेक है, ठीक है। दिस लेक हैज़ ए सॉल्टी वाटर, इसमें सॉल्टी वाटर है, अनलाइक मोस्ट अदर लेक्स। दस saltiness is a result of the minerals that dissolve from the surrounding mountain area। ये मिनरल्स है, मिनरल्स जो कि सराउंडिंग एरिया में जो आसपास जो ये आपका माउंटेन्स है, यहाँ पर ज़्यादातर मिनरल्स वगैरह, तो इसी वजह से उसका यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलता है सॉल्ट के रूप में। अब आर मेड ए लार्जली ऑफ ए सैंड एंड क्ले, जो ये माउंटेन्स हैं ज़्यादातर किससे बने हैं, सैंड और क्ले से। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन इनटू द शेप यू सी इन द फोटोग्राफ। अब जो ये बारिश और आपका हवा वगैरह जो चली है, इनकी वजह से इसको एक शेप मिल गया है, जो कि हमने फोटोग्राफ में देखी है, ठीक है। Despite the harsh condition, Ladakh is home to unique wildlife like snow leopard, ibex, Tibetan antelopes। मतलब वहाँ की जो कंडीशन है इतनी हार्श होने के बावजूद भी वहाँ की जो यूनिक वाइल्ड लाइफ है, वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे स्नो लेपर्ड, ठीक है, इबेक्स, तिब्बतन एंटेलोप, ठीक है। द लद्दाख पीपल लीड टू सिंपल लाइफ, जो वहाँ के लद्दाखी लोग हैं काफ़ी सिंपल लाइफ जीते हैं। द रीज़न इज़ नोन फॉर इट्स एशियन मोनेस्ट्रीज, जो कि यहाँ पर जो फेमस है, एक तो ये जो एरिया किस नाम मतलब किसके लिए फेमस है, ज़्यादातर जाना जाता है वहाँ के एशियन मोनेस्ट्रीज जो मठ है वहाँ पर, एंड कलरफुल जो फेस्टिवल्स हैं वहाँ पर, जैसे सच एस लोसर एंड द हेमिस फेस्टिवल। दो है वहाँ पर जो काफ़ी फेमस इनके फेस्टिवल है, लोसर एंड द हेमिस फेस्टिवल, काफ़ी फेमस है, इसलिए अपनी नाम मतलब एक तरीके से मोनेस्ट्री वगैरह के नाम से काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है लद्दाख एरिया, ठीक है। अब आ गए हम द गैंगटिक प्लेन्स। गैंगटिक प्लेन्स में आ गए, ये पड़ेगी एज वी मूव साउथवर्ड
फ्रॉम द हिमालय। अब हिमालय से हम नीचे की तरफ आएंगे साउथवर्ड, तो वी रीच द वास्ट फर्टाइल गैंगटिक प्लेन्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, उस जगह पहुँचेंगे। ठीक है। दिस प्लेन्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। जो ये एरिया है पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस है। ठीक है। ये प्लेन्स एरिया है हिस्ट्री में भी और सिविलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स है, जो अर्ली सेटलमेंट्स हुआ करते थे मेनली रिवर्स के पास हुआ करते थे, तो ये प्लेन एरिया है, तो इस वजह से काफ़ी फेमस है। दिस प्लेन्स आर नरिश्ड बाय द माइटी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन। जो ये रीज़न है, ये नरिश कैसे होता है, जो कि यहाँ पर रिवर बहकर आती है उसके थ्रू। जैसे कि रिवर्स का नाम क्या है, फ्रॉम द ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, प्रोवाइडिंग अ वाइटल लाइफलाइन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वाइटल लाइफलाइन है। पानी जो हिमालयन रिवर से जो रिवर्स आती है वहाँ से, जो प्लेन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल करती है पैदा। जैसे कि वाटर, मेनली लाइफलाइन क्या है जो प्लेन्स के लिए, वाटर है। अब जो रिवर का नाम है द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र, ये तीन जो है हिमालयन रिवर है। ठीक है, रिवर सिस्टम है अलॉन्ग विद देयर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज। इनके साथ साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज भी, छोटी छोटी जो रिवर्स होती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज कहती हैं। ठीक है। इन रिच द सॉइल विद द मिनरल्स। ठीक है। और जो इनकी जो जो यहाँ की सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है मिनरल्स के मामले में। ठीक है। मेकिंग द रीजन हाईली फर्टाइल। और जो मिनरल से रिच होने की वजह से इस एरिया की जो रीजन की सॉइल है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है। एंड द आइडल फॉर एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल है। दिस रिवर ब्रिंग विद दैम मिनरल्स। जो रिवर्स है, रिवर्स के साथ जो बहकर काफ़ी सारे मिनरल्स आते हैं एंड इनरिच द सॉइल, और रिच सॉइल को काफ़ी फर्टाइल बनाते हैं। इनेबलिंग अबंडेंट एग्रीकल्चर। ये ज़्यादा एग्रीकल्चर होने की वजह से द रिवर आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो रिवर्स वहाँ से बहती है, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स होने की वजह से, पानी होने की वजह से, साथ साथ उसका फ़ायदा एक होता है कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। अ लार्ज proportion of India's population live in this plains। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो रिवर्स होने की वजह से, एक आपका सॉइल फर्टाइल होने की वजह से, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह होने की वजह से, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसी रीजन में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। अब आगे जानेंगे हम, ये कुछ दे रखे प्लेन्स एरिया में जो जो काम होते हैं। ठीक है। The flat land of the northern plains has allowed for the development of an elaborate transportation network। अब ये फ्लैट प्लेन्स होने की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का। ठीक है। रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। अभी यहाँ पर जो रेलवे ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट जब से अच्छा हुआ है, तो लोग एक दूसरे लोग और जो सामान है लॉन्ग डिस्टेंस में इजीली आ जा सकते हैं या कर लेते हैं आना जाना। यू विल सी इन द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। आप देखोगे टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट में चैप्टर में, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द अदर रिवर हैव बीन यूज फॉर मिलेनिया फॉर ट्रेवल ट्रेड। आगे जो टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट चैप्टर में देखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स है वो काफ़ी सैकड़ों सालों से यूज़ हो रहा है ट्रैवल और ट्रेड के लिए। ठीक है। तो इसमें अब आगे बढ़ेंगे, ये कुछ नेटवर्क है रेलवे के। ठीक है। ये आपका गैंगटिक प्लेन्स वगैरह में जो भी रिवर्स में चलते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है उस चीज़ का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब क्या है इसमें, मोस्ट आर नेम्ड आफ्टर गॉडेस।
मेनली जो रिवर्स का नाम ज़्यादातर हमारे यहाँ पर भगवान के नाम पर रखा गया है, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर द मीन्स ऑफ द सन ऑफ ब्रह्मा, मतलब कि ब्रह्मा के बेटे का नाम ब्रह्मपुत्र, ठीक है, नाम रखा गया है। दिस गेट बिगर ड्यूरिंग द समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग आउट। अब ये जो रिवर्स है, समर के टाइम ज़्यादा पानी भर जाता है बल्कि सूखने की बजाय। कैन यू गैस वाई? वो इसी वजह से जब ग्लेशियर की स्नो पिघलती है तो पानी और अच्छे से इसमें आता है, ठीक है। अब ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस दे रखी है इसमें। ये गैंगटिक प्लेन्स वगैरह का है, कुछ दिए हुए पीकॉक एंड पीहन वगैरह। और ये द इंडियन घड़ियाल एंड एडल्ट बिटवीन द 2.54 मीटर लॉन्ग होता है ये, ठीक है। इनको हंटिंग हार्म नहीं पहुंचा सकते कोई भी। आगे एक और आ गया टॉपिक नया, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड, अब हम वेस्ट साइड जब मुड़ेंगे ऑन द मैप, यू विल नोटिस अ येलोइश एरिया। येलोइश एरिया देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। दिस एरिया इज़ द थार डेजर्ट। ये कौन सा एरिया है? थार डेजर्ट। व्हाट डू यू सी? यहाँ पर आपने क्या देखा? वास्ट ट्रेंच, गोल्डन डून्स, ठीक है, रगेड टेरेन एंड वाइड ओपन स्काई। अब आपको यहाँ के देखें गोल्डन टीले, जो डून्स होते हैं, टीले, ठीक है, रगेड ट्रेन, ओबड़ खाबड़ आपको जगह देखने को मिलेगी और खुला आसमान देखने को मिलेगा ऊपर, ठीक है। अब इसको समझेंगे आगे। What is the shape of sand dunes? While the mountains are made rock and their shape is fixed. देखो ये जो टीले वगैरह बनते हैं कैसे बनते हैं? एक तो तेज हवा की वजह से बनते हैं, ठीक है। बट जो माउंटेन होते हैं वो रॉक के एक शेप में होते हैं, बट ये यहाँ पर जो टीले होते हैं वो चेंज होते रहते हैं हवा की वजह से। व्हाट डू यू थिंक द सैंड डन्स ऑल्सो हैव ए सिमिलर शेप? सिमिलर शेप कभी नहीं होता, इवन दो दे आर मेड ऑफ सैंड, और ये मिट्टी के ही बने होते हैं ज़्यादातर सारे के सारे। इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे अब। सैंड डन्स आर फॉर्म व्हेन द विंड शिफ्ट एंड शेप द सैंड इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन। एक हवा की वजह से जब मिट्टी शिफ्ट होती है आगे पीछे तो ये फॉर्मेशन बन जाता है, मतलब एक तरीके से टीलों के रूप ले लेता है। समटाइम दिस रीच एज ए हाई एज 150 मीटर, बट कई बार ऐसा होता है इतनी तेज़ हवा चलती है कि ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं इसके 150 मीटर्स तक, ठीक है। द थार इज़ ए वास्ट रीजन, एरिड एरिया, वास्ट एरिड रीजन। जो थार जो है काफ़ी काफ़ी बड़ा और सूखा एरिया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ इट्स लाई विद इन इंडिया, ये ज़्यादातर इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। स्पैनिंग द स्टेट, और इसमें कौन से स्टेट आते हैं एक रेगिस्तान वाले एरिया में, जैसे सबसे बड़ा राजस्थान, फिर गुजरात, पंजाब और हरियाणा, ये सारे के सारे इस एरिया में आते हैं स्टेट। द डेजर्ट एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर ड्यू टू हार्श कंडीशन द डेटर ह्यूमन एंड द एनिमल मूवमेंट। अब ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो कंडीशन है हार्श होती है, और जो एनिमल्स और जो ह्यूमंस होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर एक तरीके से सरवाइव नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर यहाँ पर एक तो वेरी हाई होता है डे टाइम टेम्परेचर, ठीक है, एंड कोल्ड नाइट, और ठंडी उसी जितना गर्म टेम्परेचर दोपहर में होगा उतनी ठंडी रातें होती है यहाँ पर। एज वेल एज लैक ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, और साथ में यहाँ पर जो पानी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। पीपल लिविंग इन द थार हैव अडेप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू द प्लेस एंड वाट इज
ऑफर। अब जो वहाँ के लोग रहते हैं, जो थार में रहते हैं, उन्होंने वहाँ के तौर तरीक़ों में अडेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। जो कि फूड हैबिट्स जैसे क्लॉथ्स, लाइफस्टाइल आर सूटेड टू द हार्श कंडीशन। अब ये जो यहाँ पर जो खाने का, रहने का, कपड़ों का जो लाइफस्टाइल है, उन्होंने वहाँ के हिसाब से जो कंडीशन है वो ज़्यादातर अपना ली है अब, ठीक है। अब इसके बारे में और थोड़ा सा जानेंगे आगे। ये पॉइंट है, वाटर इज स्केर्ड इन द डेजर्ट। वाटर जो है काफ़ी कमी है पानी की डेजर्ट में। वुमेन ऑफन नीड टू ट्रैवल डिस्टेंस। पानी वुमेन्स को काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है एवरी डे टू फैच फॉर देयर फैमिलीज। अपनी फैमिली के लिए पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता है। सो द ट्रेडिशनल मेथड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स इज़ टू सोकर स्कोर दैम विद द सैंड अंटिल दे आर क्लीन। अब मेनली जब बर्तन धोते हैं तो वो अपनी मिट्टी से ही धोते हैं, जब तक वो अच्छे से क्लीन ना हो जाए, जब तक वो रगड़ते रहते हैं मिट्टी, ठीक है ना। अ लिटिल वाटर कैन यूज फॉर अ लाइट रेंस। अब मेनली जो थोड़ा सा वाटर यूज़ करते हैं किसके लिए, रेंस के लिए, मतलब कुल्ले के लिए। जब वो कुल्ला करते हैं तो बहुत थोड़ा सा पानी लेते हैं। द वाटर यूज फॉर रेंसिंग इज रीयूज्ड ऑफ पर्पस लाइक वाटरिंग अ प्लांट। और जिस कुल्ले को पानी को यूज़ करते हैं वो पानी वापस बाद में रीयूज़ होता है किसके लिए, वाटर के लिए, जो वो प्लांट्स के लिए, जो कि उनको पानी देने के लिए यूज़ होता है। सो नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग। जब तुम अगली बार जो टैप को खोल के छोड़ दोगे पानी डुलने के लिए, रिमेंबर द पीपल ऑफ द डेजर्ट। इनको याद करना डेजर्ट के लोगों को कि वो कैसे पानी के लिए तरसते हैं, एक तरीके से ये बताया गया इसमें, ठीक है। आगे, राजस्थान इज़ आल्सो फेमस फॉर इग्नियस वाटर कंजर्वेशन मेथड। जो राजस्थान है और भी इसके लिए वाटर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। जो ये मेथड अपनाते हैं जैसे इंक्लूडिंग टांका और कुंड, ये बनाते हैं पानी, मतलब कि आगे सेव करने के लिए टांका जिसको कहते हैं या कुंड कहते हैं। दिस आर स्पेशल वाटर कलेक्शन, एक तरीके का स्पेशल है वाटर कलेक्शन सिस्टम है। दैट स्टोर रेन वाटर, जो कि स्टोर करते हैं रेन वाटर ऑफन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जो कि एक ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो अभी मेरे ख्याल से इसमें इतना ही हम छोड़ देते हैं। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा द अरावली हिल्स होगा, इसको हम आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप जो ऊपर के जो हमने टॉपिक किए, ज़्यादा डीप में नहीं गए हम, बट ऊपर ऊपर से हमने क्लियर किए, क्योंकि ज़्यादा डीप में कुछ नहीं आएगा इसमें। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर, ये पार्ट 2। तो हम पार्ट 3 में मिलते हैं, उसको फिनिश करेंगे चैप्टर को। तो ये समझ आए तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।